नव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ के ब्रिटिश सिक्कों पर महात्मा गांधी की तस्वीर भी होनी चाहिए। शायद ये पहला मौका है जब किसी हिंदुस्तानी के नाम का सिक्का ब्रिटेन में चलेगा। इस खबर से इंडियन कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन सवाल ये है कि महात्मा गांधी का ब्रिटेन से कैसा रिश्ता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रितिका। हिंदुस्तान के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी की विचारों का सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है। यही वजह है कि अपने जन्म के 150 साल बाद भी गांधी लोगों के बीच विचार बनकर जीवित हैं। ब्रिटेन में गांधी जी ने काफी वक्त बिताया है। यहाँ उनकी याद में बहुत कुछ किया गया है। गांधी जी की यादें ब्रिटेन में कहाँ फैली हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी। यह है लंदन का पार्लियामेंट स्क्वायर। यहाँ गांधी जी की 9 फुट ऊंची प्रतिमा है। ब्रिटेन में गांधी जी की प्रतिमा को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। पार्लियामेंट स्क्वायर में गांधी जी की ये मूर्ति स्थापित होना उनके महान संदेश का प्रतीक है जो उन्होंने विश्व को दिए। साथ ही ये ब्रिटिश शिष्टाचार की भावनाओं का भी प्रतीक है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को यह सम्मान दिया है जिसने भारत से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई थी। ये प्रतिमा ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए गांधी जी की विरासत जीवित रहे। यही वजह है कि गांधी जी को यहाँ मौजूद देखकर हिंदुस्तानियों का सर गर्व से उठ जाता है। उन्नीस 1931 में जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन की महारानी क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज V के साथ चाय पे बकिंगम पैलेस में बुलाया गया था, तब गांधी अपने धोती और गमछे में वहां पहुंचे थे। लौटते वक्त बकिंगम पैलेस की सीढ़ियों से उतरते हुए लोगों ने उन्हें देखा। तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि ब्रिटेन में इतनी ठंड के बावजूद क्या आपके कपड़े काफी हैं? तो उन्होंने फिरकी लेते हुए कहा कि आपके राजा ने जितने कपड़े पहने हैं वो हम दोनों के लिए काफी थे। तब उस वक्त के ब्रिटेन के चहेते प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने गांधी को आधा नंगा फकीर कहकर उनकी निंदा की थी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ना गांधी के विचारों को समझ सके और ना ही उनकी राजनीति को। गांधी जी का वहां सिर्फ एक धोती में जाना ब्रिटेन के शोषण का प्रतीक बन गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने आधा नंगा फकीर कहकर जिस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया था, आज उन्हीं बापू की प्रतिमा चर्चिल की स्टैचू के बगल में मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, गांधी जी की 2 और प्रतिमा यूके के मैनचेस्टर और लेस्टर शहर में भी है, जहां न केवल भारतीय बल्कि दूसरे मूल के लोग भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर सुकून के कुछ पल गुजारने उनकी शरण में जाते हैं। ये गांधी जी के विचारों का प्रयत्न ही है कि दुनिया को अहिंसा और प्रेम का संदेश मिल रहा है। यहाँ लंदन में ही गांधी जी की एक और प्रतिमा टैविस्टॉक गार्डन्स में भी है, जहां हर साल गांधी जयंती के मौके पर यहाँ के इंडियंस उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पण करते हैं और उत्सव मनाते हैं। मैं लंदन के टैविस्टॉक गार्डन में खड़ी हूँ। यहाँ पे महात्मा गांधी की एक ब्रॉन्ज की मूर्ति है जिसे पॉलिश स्कल्प्टर और एक्ट्रेस फ्रेडा ब्रिलियंट ने बनाया था। इस मूर्ति का अनावरण 17 मई 1968 को किया गया था। यहाँ के तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन के द्वारा और आजादी के बाद के यूके में पहले हाई कमिश्नर वीके कृष्णमेनन की मौजूदगी में। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसमें महात्मा गांधी को उनके ट्रेडिशनल आउटफिट यानी कि उनके धोती और गमछे के साथ दिखाया गया है।
लंदन की चकाचौंध महात्मा गांधी को विस्मित करती थी। 29 सितंबर 1888 में जब गांधी जी ने लंदन में पहला कदम रखा था, तब वो ट्रफलगर स्क्वायर के विक्टोरिया होटल में रुके थे। आप मेरे पीछे इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। इसी होटल में महात्मा गांधी जी का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पे था, जहां जाने के लिए बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा थी। उनके लिए लिफ्ट में जाना नया अनुभव था। उस वक्त के लंदन के नामचीन होटलों में एक विक्टोरिया होटल के बारे में गांधी जी ने कहा था कि वो इस होटल के एक कमरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। हालांकि वो होटल इतना महंगा था कि 2 दिनों के बाद ही उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। रिचमंड इनर सर्कल से काफी दूर है। इनर सर्किल यानी यहाँ का लॉ स्कूल जहाँ गांधी जी का एडमिशन हुआ था, इसलिए गांधी जी आसपास के इलाके में मकान ढूंढने लगे थे। 1 महीने की मशक्कत के बाद उन्हें एक वेस्ट केंसिंगटन में एक एंग्लो इंडियन परिवार के घर रहने की जगह मिल गई। यहाँ वो बतौर पीजी रहते थे, जहाँ उनकी मकान मालकिन एलिजाबेथ टर्नर उनसे 30 शिलिंग प्रति हफ्ते का किराया लेती। यहाँ वो लंदन में सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने गुजारा। कहते हैं 8-9 महीने तक किसी तरह उन्होंने समय काटा, क्योंकि उनके हिसाब का शाकाहारी भोजन मिल पाना यहाँ मुश्किल था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को सम्मान देते हुए यहाँ की बिल्डिंग में ब्लू प्लैक लगाया है। पूरे यूके में विश्व के महानायकों को सम्मान देने के लिए ब्रिटिश सरकार ये ब्लू प्लैक लगाती है। हर्ष की बात यह है कि केवल लंदन में ही गांधी जी के 2 रिहायशी घरों को ब्लू प्लैक का सम्मान मिला हुआ है। इसके अलावा नॉटिंघम शहर के एक घर में भी गांधी जी के नाम का ब्लू प्लैक लगाया हुआ है। पढ़ाई करके गांधी जी वापस अपने देश हिंदुस्तान चले गए। 1931 में वापस आकर उन्होंने ईस्ट लंदन के टावर हैमलेट्स इलाके में अपने लिए एक जगह ढूंढ ली। 12 सितंबर से 5 दिसंबर तक गांधी जी किंग्सले हॉल में रहे। ये बिल्डिंग उस वक्त क्रिश्चियन सोशलिस्ट कम्युनिटी सेंटर था, जहां ज्यादातर गरीब लोग रहा करते थे। यहाँ गांधी जी के साथ उनके बेटे देवदास भी रहते थे। यहाँ उनके देहांत के 6 वर्षों के अंदर ही ब्लू प्लैक लगा दिया गया था। 1954 में किसी भारतीय के नाम का ब्लू प्लैक यहीं लगा, और यही वो जगह है जहां गांधी जी पहली बार चार्ली चैपलिन से मिले थे। कुछ समय के बाद इस बिल्डिंग में ही गांधी पीस फाउंडेशन का लंदन हेडक्वार्टर बना दिया गया। गांधी जी का जीवन ही संदेश है। उनके जन्म के 150 साल बाद भी वो सामयिक हैं। इनके जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को न केवल गांधी जयंती मनाते हैं, बल्कि इस दिन को यूएन की तरफ से इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि अहिंसा का पालन करना गांधी जी के कई संदेशों में से एक है। गांधी जी के सम्मान में ब्रिटेन में मौजूद उनकी स्मृतियां यहाँ बसे हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है, और उनके संदेशों से आने वाली पीढ़ियों का सकल निर्माण करती रहेगी। कैपिटल टीवी के लिए रितिका सोनाली।